हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीरो रोमांटिक स्टोरी फर्स्ट लव का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। श्रुति साक्षी के लैपटॉप में उसका पैर का पिक्चर देख के हल्के से मुस्कुराता है। उसके बाद श्रुति साक्षी के लिए कुछ समय तक वेट करता है, मगर जब वो देखता है साक्षी फिर भी वापस नहीं आया, वो साक्षी के लिए वेट करते हुए सो जाता है। दूसरे दिन सुबह जब श्रुति नींद से उठता है, वो देखता है साक्षी अभी तक घर नहीं लौटा। श्रुति अच्छे से रेडी होके उसके नानी के रूम पे जाता है। जब श्रुति उसके नानी के रूम पे जाता है, उसे दिखाई देता है उसका नानी बेड पे बैठ के कुछ सोच रहा है। श्रुति उसके नानी के पास जाके उसके नानी को बोलता है, आपका तबीयत ठीक है ना? इस बात को सुन के श्रुति का नानी श्रुति को बोलता है, हाँ हाँ, मेरा तबीयत ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बात को सुन के श्रुति उसके नानी को बोलता है, आप किस बारे में सोच रहे थे? आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। इस बात को सुन के श्रुति का नानी मुस्कुरा के बोलता है, वैसा कुछ नहीं है, मगर अब तो मेरा उम्र ही है ना चिंता करने की। तभी श्रुति उसके नानी के हाथ को पकड़ के बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना आपके पास। मेरे होते हुए आप क्यों इतना ज़्यादा चिंता कर रहे हैं? इस बात को सुन के श्रुति का नानी श्रुति के सर पे बहुत ही प्यार से हाथ फिराते हुए बोलता है, मैं चिंता नहीं कर रहा था, मैं बस मेरी छोटी सी परी को लेके कुछ सोच रहा था। इस बात को सुन के श्रुति उसके नानी को बोलता है, क्या सोच रहे थे आप इतना ज़्यादा? इस बात को सुन के श्रुति का नानी श्रुति को बोलता है कि मेरे जाने के बाद मेरी छोटी सी परी का क्या होगा। इस बात को सुन के श्रुति एकदम से उसका नानी का हाथ टाइटली पकड़ के उसके नानी को बोलता है, आपके जाने के बाद मतलब आप कहाँ पे जाओगे? इस बात को सुन के श्रुति का नानी श्रुति को बोलता है, मेरा उम्र हो गया है, मैं सारा लाइफ तो तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं रह सकता ना, मुझे एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा और तुम्हें इस चीज़ को मानना ही होगा। इस बात को सुन के श्रुति उसके रोने वाला वॉइस में उसके नानी को बोलता है, आप ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? आप मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे और ना ही मैं कहीं आपको जाने दूंगा। आपको मेरे पास रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को सुन के श्रुति का नानी श्रुति को बोलता है, अगर ये मुमकिन होता तो मैं सच में रह जाता तुम्हारे पास, मगर तुम देख रहे हो ना, मेरा तबीयत भी अब उतना अच्छा नहीं है और मुझे पता चल रहा है कि मैं ज़्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा, तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तुम्हें समझना होगा। इस बात को सुन के श्रुति रोते हुए उसके नानी को बोलता है, अब सुबह सुबह ये क्या बातें कर रहे हैं? मैं तो अभी अभी आपसे मिला हूँ ना, आपसे मिले हुए मुझे एक दिन भी नहीं हुआ और आप मुझे छोड़ के हमेशा के लिए जाने की बात कर रहे हैं। इस बात को सुन के श्रुति का नानी श्रुति को बोलता है, अच्छा ठीक है, हम अब इस बारे में बात नहीं करते और तुम सुबह सुबह इतना ज़्यादा मत रो। और वो तुम्हारा फ्रेंड वो कहाँ पे है? हम कितने दिन उसके घर में ऐसे ही रहेंगे? तुम एक काम करो, तुम अपना सामान पैक कर लो, हम दोनों मेरे घर पे जाएंगे, ठीक है ना? वैसे भी मेरा घर वैसे ही पड़ा है और वो थोड़ा सा छोटा है, मगर हम दोनों के लिए वो एकदम ठीक है। इस बात को सुन के श्रुति उसके नानी को बोलता है, मगर कोई ज़रूरत नहीं है नानी, हम यहाँ पे ही रह सकते हैं, उन्होंने मुझे बोला है। इस बात को सुन के श्रुति का नानी श्रुति को बोलता है, मगर ऐसे कैसे श्रुति, वो तुम्हारा फ्रेंड है और हम उनसे और कितना ज़्यादा मदद लेंगे? हमने पहले ही उनसे बहुत ज़्यादा मदद ले लिया है। वो हमें बोल रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हम उनके अच्छाई का फ़ायदा उठा के यहाँ पे ही रह जाएंगे। तुम उन्हें बोल देना कि हम दोनों हमारे घर पे जाएंगे, ठीक है ना? इस बात को सुन के श्रुति उसके नानी को बोलता है, मगर नानी कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे ही रह जाते हैं ना। इस बात को सुन के श्रुति का नानी श्रुति को बोलता है, मगर ऐसे कैसे, वो सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड है, अगर उनके साथ हमारा कोई रिश्ता होता तो फिर हम मान लेते,
मगर ऐसे ही किसी फ्रेंड के घर पे रहना अच्छा नहीं दिखा था। इस बात को सुन के श्रुति उसके नानी को बोलता है, मगर वो मेरा फ्रेंड नहीं है, वो तो मेरा। तभी श्रुति का नानी बोलता है, वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, इसका क्या मतलब? तो फिर वो तुम्हारा कौन है? इस बात को सुन के श्रुति उसके लिप को बाइट करने लगता है। वो उसके नानी को ये बात बताना तो चाहता था कि साक्षी और श्रुति दोनों ही मैरिड है, मगर वो कैसे ये बात बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी श्रुति का नानी श्रुति को बोलता है, हाँ बोलो, वो तुम्हारा कौन है? तुमने मुझसे झूठ बोला, वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, तो फिर क्या है? इस बात को सुन के श्रुति हिचकिचाते हुए उसके नानी को बोलता है, वो उनसे मेरा शादी। श्रुति इतना ज़्यादा हिचकिचा रहा था, श्रुति के नानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए श्रुति का नानी श्रुति को बोलता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं तुम्हारा नानी हूँ श्रुति, मुझसे कुछ मत छुपाओ। अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो तुम कह सकती हो, और तुम डरो मत, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। तभी श्रुति उसके नानी को बोलता है, मगर आपका तबीयत ठीक नहीं है, और ये बात। तभी श्रुति का नानी श्रुति को बोलता है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इससे तुम्हारा बात का क्या ताल्लुक है? तुम ऐसा क्या बताने वाले हो? तभी श्रुति उसके नानी को बोलता है, वो हम दोनों ने शादी किया है। श्रुति ये बात कह तो देता है, मगर इतना धीमे से कि श्रुति के नानी को कुछ सुनाई नहीं देता। श्रुति फिर से उसके नानी को ये बात कहने जा रहा था। तभी डोर पे एक मेड आके नॉक करता है, जिसकी वजह से श्रुति गेट की तरफ देखता है। तभी वो मेड श्रुति को बोलता है, आपकी नानी के लिए दवाई ये मैम ने भिजवाया था। उन्होंने बोला था कि आपके नानी को ये दवाई टाइम से खिलाने के लिए। इस बात को सुन के श्रुति उस मेड के हाथ से वो दवाई लेके उसके नानी को खिला देता है। तभी श्रुति का नानी श्रुति को बोलता है, तुमने बताया नहीं, तुम मुझे कुछ बोल रही थी। इस बात को सुन के श्रुति उसके नानी के सर पे उसके हाथ को फिराते हुए बोलता है, आपने अभी अभी मेडिसिन खाया है, आप अभी सो जाइए, मैं बाद में आपको बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। इस बात को सुन के श्रुति का नानी श्रुति के हाथ पे बहुत ही प्यार से उनका हाथ रख के श्रुति को बोलता है, अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, चाहे वो कैसी भी बात हो, तुम मुझे बोल सकते हो। तुम ज़्यादा मत सोचो, अगर तुम्हें लग रहा है तुम ऐसा कोई बात बोलोगे जिससे मुझे ठेस पहुँचेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। मैं तुम्हारे लिए मेरे ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। अगर किसी चीज़ से तुम खुश हो तो उससे मैं भी खुश होऊंगा। तो तुम इन सारी चीज़ों को लेके ज़्यादा मत सोचो। तुम ये बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा नानी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर तुम कोई डिसीज़न लोगे तो मैं उसे खुशी खुशी मान लूँगा। मैं कभी भी तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोक टोक या मना नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस दुनिया में और कितने दिन ही रहूँगा। तुम्हें अपना खुशी अपने आप से ढूंढना होगा, ठीक है ना? तुम समझ गए? इस बात को सुन के श्रुति उसका सर हाँ में हिला देता है। जब दवाई के असर की वजह से श्रुति का नानी सो जाता है, तब श्रुति उसके नानी के हाथ को पकड़ के उसका डरा और सहमा वॉइस में बोलता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहता, मगर ना जाने क्यों मैं आपसे ये बात कह ही नहीं पा रहा हूँ। आपका तबीयत वैसे ही ख़राब है, और अगर मैंने आप ये बात बता दिया और आपका तबीयत और ख़राब हो गया तो मैं इन सारी चीज़ों को ले नहीं पाऊँगा। मुझे पता है मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, इसकी वजह से आपको शायद बहुत बुरा लगेगा, और इसकी वजह से साक्षी को भी बहुत बुरा लगा, मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आपको सारे सच बता दूँगा। जब श्रुति देखता है उसका नानी दवाई के असर की वजह से गहरे नींद में सो गया है, वो उसके नानी के रूम से निकल के लिविंग रूम में आके बैठता है। श्रुति बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था, जैसे मानो वो किसी का वेट कर रहा है। तभी श्रुति को काव्या दिखता है। श्रुति काव्या को पूछता है कि अब वो अभी तक वापस नहीं आए। इस बात को सुन के काव्या श्रुति को बोलता है, अब मैम की बात कर रहे हैं? नहीं, वो अब तक नहीं आए।
इस बात को सुन के श्रुति बहुत ही सैड होके मेन गेट की तरफ देखने लगता है। तभी श्रुति काव्या को बोलता है, तुम्हें पता है वो कहाँ गए हैं? इस बात को सुन के काव्या श्रुति को बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता वो कहाँ पे गए हैं। अगर पहले होता तो मैं शायद कह सकता, क्योंकि वो हमेशा क्लब जाते थे नए नए लड़कियों से मिलने के लिए, मगर अब तो बात अलग है ना। इस बात को सुन के काव्या को उसका गलती समझ आता है। वो अपने आप को करेक्ट करके फिर से बोलता है, मतलब अगर पहले होता तो वो रात भर घर नहीं आते, ये बहुत कॉमन था, मगर अब जब से आप आए हैं उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। ऐसा बोल के काव्या वहाँ से जाने ही वाला था। तभी श्रुति काव्या के हाथ को पकड़ के काव्या को बोलता है, पहले क्या वो बहुत सारे लड़कियों से मिलते थे? इस बात को सुन के काव्या श्रुति को बोलता है, मतलब ये पहले की बात है, अब की नहीं। इस बात को सुन के श्रुति काव्या को पूछता है, हाँ मैं तुमसे वही पूछ रहा हूँ, क्या पहले वो बहुत सारे लड़कियों से मिलते थे और उन्हें घर में भी ले आते थे? इस बात को सुन के काव्या श्रुति को बोलता है, नहीं पता, मुझे उतना याद नहीं है। तभी श्रुति काव्या के हाथ को अच्छे से पकड़ के काव्या को बोलता है, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड समझता हूँ, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे ना? इस बात को सुन के काव्या श्रुति को बोलता है, मैं भी आपको मेरा फ्रेंड ही समझता हूँ। इस बात को सुन के श्रुति काव्या को बोलता है, तो तुम मुझसे क्यों बात छुपा रहे हो? अगर तुम्हें कुछ पता है प्लीज़ मुझे बताओ। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।